लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिंग को देखा था कि स्ट्रिंग क्या होती है, कैसे इसका यूज किया जाता है और कैसे इसका यूज नहीं किया जाता। और इस वीडियो में हम स्ट्रिंग के मेथड्स को देखेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अगर हम अपने वेब पेज को डायनामिक और इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं तब हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। वैसे ही अगर हम टेक्स्ट को डायनामिकली कंट्रोल करना चाहते हैं अपने हिसाब से, तब हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो ये मेथड कहां से आते हैं? तो ये सभी मेथड्स आते हैं स्ट्रिंग नेम के ऑब्जेक्ट में। तो स्ट्रिंग नेम का ऑब्जेक्ट पहले से ही जावास्क्रिप्ट में होता है, जिसको हम बिल्ड इन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं पता तो मेरे आप पास्ट वीडियोस देख सकते हैं जहां पर मैंने आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताया है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसका यूज करके हम अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट को कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे अगर मुझे किसी टेक्स्ट को अपर केस में लगाना है जहां फिर लोअर केस में लगाना है, तब मैं टू अपर केस जहां फिर टू लोअर केस मेथड का यूज करूंगा। अगर मुझे किसी वर्ड को रिप्लेस करना है तब मैं रिप्लेस मेथड का यूज करूंगा। तो अगर मुझे किसी स्ट्रिंग को एरे बनाना है तब मैं स्प्लिट मेथड का यूज करूंगा। अगर मुझे किसी टेक्स्ट को सर्च करना है तब मैं इंक्लूड मेथड का यूज करूंगा, जहां फिर मैच मेथड का यूज करूंगा। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। ऐसे ही अगर मुझे किसी टेक्स्ट को ट्रिम करना है, यानी कि टेक्स्ट के अंदर जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको रिमूव करना है, तब मैं ट्रिम मेथड का यूज करूंगा। अगर मुझे पैडिंग देनी है तब मैं पैड स्टार्ट पैड एंड मेथड का यूज करूंगा। बहुत सारे मेथड्स हैं। चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और एक एक करके इन सभी मेथड्स को देखते हैं। तो ये रहे हमारे पास वो मेथड जिसका यूज हम इस वीडियो में करेंगे। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं, उसका यूज हम सर्चिंग पर्पस के लिए करते हैं। अगर हम स्ट्रिंग को सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम ये सभी मेथड्स को एक एक करके समझेंगे। तो जो सबसे पहला है वो हमारा मेथड नहीं, ये हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि स्ट्रिंग नेम का ऑब्जेक्ट, मैंने आपको बताया है कि स्ट्रिंग नेम का एक ऑब्जेक्ट पहले से ही जावास्क्रिप्ट में होता है जिसको हम बिल्ड इन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये देखो, ये स्ट्रिंग नेम का एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर लेंथ नेम की एक प्रॉपर्टी है जो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा स्लाइस, सब स्ट्रिंग, सब एसटीआर, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, टू अपर केस, टू लोअर केस, कॉनकट, ये सभी जो होते हैं ये स्ट्रिंग के मेथड्स हैं। चलो एक एक करके हम इसको समझते हैं। वैसे तो मैंने आपको लेंथ के बारे में बताया था, बट फिर भी हम यहाँ पर एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। तो ये मैंने string.js नाम की एक फाइल बनाई है जिसको मैंने index.html में ऐड कर दिया है। ये देखो, तो एक बार मैं आपको ब्राउजर में लेकर चलता हूं। तो ये देखो, ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर string.js में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेटर ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा console.log और str नेम की जो स्ट्रिंग है इसकी मुझे लेंथ जाननी है .length। ठीक है, तो लेंथ प्रॉपर्टी का यूज किया। आप देखना, चलते हैं कंसोल टैब के ऊपर जो कि इंस्पेक्ट कर कर आएगा हमारे पास। ये देखो, ये देखो, ये इसकी लेंथ है। अगर मैं यहाँ पर स्पेस दे दूंगा, अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 20। ये देखो, ठीक है। तो अगर कम कर दोगे तो अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2। ये देखो, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो ये होता है हमारे पास स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। तो इससे हम स्ट्रिंग की लेंथ चेक कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट बना देता हूं, ये आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पर लगा देता हूं लेंथ प्रॉपर्टी। तो नीचे चलते हैं। तो अब हमको क्या करना है? नेक्स्ट मेथड कौन सा हमारे पास? नेक्स्ट है स्लाइस। तो स्लाइस का क्या यूज होता है? स्लाइस की हेल्प से आप एक स्ट्रिंग को कहीं पर से भी स्लाइस कर सकते हैं, मतलब कि कट कर सकते हैं। स्ट्रिंग के अंदर अगर आप स्ट्रिंग में कट करना चाहते हैं तो आप स्लाइस का यूज करते हैं। कैसे? ये देखो, तो मैं यहाँ पर अब लगाऊंगा console.log और मुझे स्लाइस करना है। मुझे यहाँ पर मनकीरत चाहिए। तो मैं कैसे स्लाइस करूंगा? सबसे पहले str नेम का मैं सिलेक्ट कर लूंगा इस वेरिएबल को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं मेथड लगाऊंगा स्लाइस का। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा डॉट। ठीक है, डॉट के बाद मैंने स्लाइस नेम के मेथड का यूज किया। और अब इस स्लाइस के अंदर मैं कहां से स्लाइस करना चाहता हूं, कहां से लेकर कहां तक करना चाहता हूं, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं कहां से करना चाहता हूं, स्टार्ट कहां से करना चाहता हूं, यानी कि माय नेम इज मनकीरत है। इनमें से अगर मुझे सब स्ट्रिंग चाहिए, मैं इस पूरी स्ट्रिंग को नहीं लेना चाहता, कुछ स्ट्रिंग को मैं लेना चाहता हूं, कुछ हिस्सा मुझे चाहिए, तो मैं स्लाइस कर दूंगा। मैं यहाँ पर मनकीरत लेना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूं कि इसकी पोजीशन क्या है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11th पर है क्या? चेक कर लेते हैं। 11th पर किया तो अब ये 11th से स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये देखो 11th पोजीशन पर मनकीरत है, तो 11th पर हमारी ये आ गई। तो ये जो स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं ये ओरिजिनल वैल्यू पर नहीं चेंज होते, इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो तो ये रहेगी, माय नेम इज मनकीरत। ये जो स्लाइस मैंने यहाँ पर 11 किया है ये न्यू स्ट्रिंग बना देता है, पुरानी जो स्ट्रिंग है उस पर जो कुछ नहीं करता, ओरिजिनल वैल्यू तो ओरिजिनल ही रहेगी। अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं, यहाँ पर मैं str को कॉल करता हूं तो इस पर कोई चेंज नहीं आएगा, ओरिजिनल वैल्यू पर चेंज नहीं आता, माय नेम इज मनकीरत ये ओरिजिनल है। बट जो मेथड्स होते हैं वो एक न्यू स्ट्रिंग न्यू रिजल्ट हमको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस न्यू जो मेथड है इस मेथड को आप किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताना था, कहीं आप ये मत सोच लेना कि ऐसे करने से जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, इसमें से कट हो गया मनकीरत, नहीं, ये इसमें से कट हुआ है, इसमें से कट होकर न्यू स्ट्रिंग बनी है, पुरानी स्ट्रिंग जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो तो वैसी की वैसी ही है। तो ये होता है स्लाइस। तो अब मैंने यहाँ पर 11 लगाया, बट अगर मुझे यहाँ पर सिर्फ नेम चाहिए तो मैं n की पोजीशन देख लेता हूँ, 0 1 2 3 पर n है, ये देखो n किया। अब ये n से लेकर लास्ट तक पूरा हमारे पास स्ट्रिंग आ जाएगी, ये देखो। बट मुझे अकेला नेम चाहिए, सिर्फ नेम चाहिए, तो नेम की पोजीशन क्या है चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 हमारा कहाँ पर है, n ये रहा, 4 हमारा है a, 5 हमारा है m, 6 हमारा है e। तो मुझे यहाँ पर 7 तक लेकर जाना होगा, ठीक है। तो 7 प्रिंट नहीं होगा, 7 से एक कम प्रिंट हो जाएगा, 6 तक ये प्रिंट होगा, 7 तक लेकर जाना होगा, ठीक है। ये देखना अब देखो NAMA, अगर मैं यहाँ पर 6 करूंगा तो मुझे यहाँ पर ये देखना, अगर मैं 6 करूंगा तो मुझे ई डिस्प्ले नहीं होगा, पोजीशन इसकी 6 ही है, ये देखना, ठीक है, ई डिस्प्ले नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पर 6 करूंगा तो ये देखो 6 पोजीशन पर ई है, बट अगर मैं ऐसे करूंगा तो 6 पोजीशन पर अब मुझे सिर्फ एम यहाँ पर आ रहा है, मतलब कि एंड करते वक्त आपको एक ज्यादा हमको यहाँ पर इंडेक्स देना होता है, पोजीशन देनी होती है। अगर आप एम ई तक प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप ई से एक नेक्स्ट पोजीशन देंगे, नेक्स्ट इंडेक्स देंगे, यानी कि अगर ई 6 है तो आपको 7 तक एंड करना होगा इसको। तो स्लाइस में आप नेगेटिव वैल्यू को भी दे सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू देंगे तो ये आप पहले यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, लेफ्ट टू राइट से, फिर राइट टू लेफ्ट से स्टार्ट होगा। कैसे, मैंने यहां पर अगर नेगेटिव वैल्यू दे दी -1, तो अब देखना, तो लास्ट पर स्पेस है, ये देखो स्पेस है तो यहाँ पर स्पेस आ गया, अगर स्पेस खत्म कर दूंगा मैं, अब देखना, अब मुझे लास्ट पर टी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पर चाहिए, कितना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तब मेरे पास क्या आएगा, ये देखो मनकीरत आ गया, ठीक है। मनकीरत में से मुझे सिर्फ MAN चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं -1 पर ये है, -2 -3 -4 5, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा -5। तो अब देखना MAN आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा -5, तो देखना यहाँ तक जो -5 है वहां पर K है, ठीक है। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप पोजीशन स्टार्ट कहां से करते हैं वो आप यहां पर देंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप जब एंड कर रहे हो तब भी आप जहां पोजीशन सही पोजीशन देंगे, जैसे यहां पर MAN है, ठीक है। तो अगर M से स्टार्ट हो रहा है, N की जो पोजीशन है वो -3 है, सपोज करो -3 है इसकी पोजीशन, बट अगर मुझे एंड करना है, कहां से लेकर कहां तक जाना है, तो मैं -3 नहीं -4 करूंगा। वैसे इसकी पोजीशन क्या है, ये -5 हमारा है, ये M है ना, मे बी -5 है M, नहीं K है, -8 है हमारा M, और अब जो माइनस है हमारा ये वाला -8 -7 -6 हमारा N है, ठीक है, -6 हमारा N है। अगर ऐसा करूंगा तो मुझे N प्रिंट नहीं होगा, मुझे एक इंडेक्स अगला देना होगा, नेक्स्ट इंडेक्स देना होगा, तब मुझे N प्रिंट होगा। अब मुझे सिर्फ MA प्रिंट होगा, ये देखो MA प्रिंट होगा। तो अब अगर मुझे यहाँ पर K भी प्रिंट करवाना है तो K की पोजीशन जो होगी उससे एक नेक्स्ट पोजीशन मैं यहाँ पर लगाऊंगा, यानी कि 8 7 6 5, तो मुझे यहाँ पर 4 लगाना होगा, तभी मेरे पास K आएगा, ठीक है, K आ गया। अगर मैं यहाँ पर 3 लगाऊंगा तो मेरे पास I आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 5 लगाऊंगा तो MAN आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है उसको हम बोलते हैं सब एसटीआर। सब एसटीआर का यूज कोर जावास्क्रिप्ट में नहीं किया जाता।
पहले किया जाता था। ऐसा नहीं है कि अगर आप यूज करेंगे तो वो आपका चलेगा नहीं, चलेगा तो सही, बट फिलहाल तो चल रहा है, बट आगे आगे ये बिल्कुल अवॉइड हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब एसटीआर का यूज कम करें, हो सके तो ना ही करें। उसके बदले में आप स्लाइस का यूज कर सकते हैं, जहां फिर सब स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। एक बार यूज देख लेते हैं उसका। जैसे अब यहां पर मैं कंसोल डॉट लॉग लगाऊं, और अब यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, एसटीआर के अंदर जो सब एसटीआर है, तो सब एसटीआर करेंगे तो यहां पर ही हमको, ये देखो यहां पर ही हमको ये बता रहा है कि ये कोर जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल नहीं है। इसका यूज कर सकते हैं, ये पहले अवेलेबल होता था, ओल्ड जावास्क्रिप्ट में ये अवेलेबल था, बट ये कोर जावास्क्रिप्ट में, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में ये मेथड नहीं है। ठीक है, तो ये ओल्ड जावास्क्रिप्ट का मेथड है। इसका यूज क्या होता है, यूज सेम ही होता है। अगर मैं यहाँ पर जीरो इंडेक्स लगाऊंगा तो ये जीरो से स्टार्ट होगा, ये देखो जीरो पर एम है, एम से लेकर लास्ट तक जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूंगा तो ये 3 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, 3 पर एन था। अगर मैं 4 कर दूंगा तो 4 पर हमारा ए है, तो ये 4 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब मैं इसको दिखाता हूँ। 3 पर हमारा एन है, 4 पर हमारा ए है, 5 6 7। अगर मैं 8 करूं, 8 पर क्या है, इज। ठीक है, और इज मनकीरत मैं अगर प्रिंट करवाना चाहता हूं, जहां फिर मैं इज अकेला प्रिंट करवाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर कॉमा लगाऊंगा। तो मुझे अब यहां पर 9 10 लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे ये नहीं लगाना कि किस पोजीशन तक मैं लेकर जाना चाहता हूं, मैं सिर्फ यहां पर लेंथ बताऊंगा, मैं नंबर बताऊंगा कि मैं कितने नंबर यहां पर प्रिंट करवाना चाहता हूं। मैं 2 करूंगा तो 2 नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, 2 लेटर प्रिंट हो जाएंगे। ये देखो इस प्रिंट हो गया, 2 तक गई ये पोजीशन। अगर मैं यहाँ पर 5 करूंगा तो 5 तक जाएगी ये पोजीशन, इज एम ए एन, एम ए सॉरी। ठीक है, 6 करूंगा तो इज एम ए एन आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। स्लाइस में क्या होता है कि स्लाइस में हम ये बताते हैं कि किस इंडेक्स से आप स्टार्ट करना चाहते हैं और किस इंडेक्स तक आप स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहते हैं, यानी कि एंड करना चाहते हैं। बट जब हम सब एसटीआर का यूज करते थे, पहले करते थे, अब नहीं करेंगे एसटीआर का यूज, तब इसमें क्या था कि इसमें सबसे पहले हम पोजीशन बताते थे कि किस पोजीशन से हम स्टार्ट करना चाहते हैं, किस इंडेक्स से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दूसरे में हम ये बताते हैं कि हमको कितने नंबर्स के लेटर प्रिंट करवाने हैं, कितने स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, वो बताते हैं। तो बस ये डिफरेंस होता है सब एसटीआर में और स्लाइस में। तो एक और हमारे पास होता है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग और स्लाइस में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि सब स्ट्रिंग में हम माइनस का यूज नहीं कर सकते, बट स्लाइस में हम माइनस का यूज कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर लगाता हूं, इसको ही नीचे ले आता हूं। ठीक है, तो यहां पर हम अब सब स्ट्रिंग लगाएंगे। ठीक है, सब स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं 2 लगाऊंगा तो ये देखो 2 से स्टार्ट हो गया है, नेम इज मनकीरत, माई प्रिंट नहीं हुआ। अब अगर मैं यहां पर लगाता हूं, मुझे कहां तक लेकर जाना है, मुझे लेकर जाना है 6 तक, सॉरी यहां पर 6 तक। तो अब देखना, तो 6 तक आ गया, 7 तक लेकर जाता हूं तो नेम आ जाएगा पूरा। ठीक है, नेम कैसे आया, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर स्पेस है तो उससे एक पहले वाला आएगा ई। ठीक है, तो नेम प्रिंट हो गया यहाँ पर। अब अगर मैं माइनस में प्रिंट करवाना चाहता हूँ, माइनस में स्ट्रिंग को लेना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पर -8 लगाया था, तो मैं यहाँ पर -8 लगा लेता हूँ। अब अगर यहाँ पर मैं -5 लगा लेता हूँ तो क्या आएगा वो देखो, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। स्लाइस में हम माइनस का यूज कर सकते हैं, मगर माइनस का यूज करेंगे तो राइट और लेफ्ट तक वैल्यू जाएगी, यानी कि राइट से स्टार्ट होगी और लेफ्ट तक जाएगी। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू देंगे तब लेफ्ट से राइट तक तो ये जाएगी ही। ठीक है, ऐसे ही अगर सब स्ट्रिंग में करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। सब स्ट्रिंग में हम माइनस वैल्यू नहीं दे सकते, बस यही डिफरेंस होता है। तो इसको भी बनाते हैं कमेंट। इसके बाद नेक्स्ट मेथड हमारे पास कौन सा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है यहाँ पर रिप्लेस। तो रिप्लेस का क्या काम होता है, अगर आप किसी वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप रिप्लेस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो चलो करते हैं रिप्लेस मेथड का यूज। इसको ही नीचे ले आता हूं मैं, कमेंट से हटाया, इसको किया कट। अब हम यहाँ पर रिप्लेस मेथड का यूज करेंगे, रिप्लेस। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, किसको रिप्लेस करना है, मनकीरत को। तो मैंने यहाँ पर ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग बना लें, ऐसे सिंगल कोट्स के अंदर लगाएं MANKIRAT। ठीक है, कोमा।
और क्या इसके बदले में आप लगाना चाहते हैं, क्या रिप्लेस करना चाहते हैं। मन की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए, मैं यहाँ पर लगाता हूं विजय। सेव किया, चलो देखते हैं। तो माय नेम इज यहाँ पर विजय आ गया। ओरिजिनल वैल्यू नहीं चेंज होगी, ओरिजिनल वैल्यू तो जो है वही रहेगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू चेक करना चाहता हूं, तो ये देखना ओरिजिनल वैल्यू तो माय नेम इज मनकीरत है ही, ठीक है। बट ये जो वैल्यू है ये है इसकी, रिप्लेस का यूज किया है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ये होगी। इसको आप किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये सब स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू वही है, एक न्यू स्ट्रिंग बन जाएगी, उसके अंदर ये वैल्यू आ जाएगी माय नेम इज विजय। अगर मान लो कि एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं सेम वर्ड्स को, तब आप क्या करें। या फिर अगर मान लो यही एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर सिर्फ ये एक मनकीरत है, इसके अलावा अगर और भी मनकीरत हो, तो क्या ये रिप्लेस कर पाएगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो रिप्लेस हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया माय नेम इज मनकीरत, मैं यहाँ पर इसको ही कॉपी कर लेता हूं। मैंने यहाँ पर फिर लगा दिया माय नेम इज मनकीरत, यहाँ पर फिर लगा दिया माय नेम इज मनकीरत। तो यहाँ पर ये देखना, यहाँ पर मैं आपको एक बार इसको कट करते हैं, ओरिजिनल को जो चेंज किया वो देखना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर सिर्फ जो फर्स्ट मनकीरत है सिर्फ वो ही चेंज होगा। जो फर्स्ट है सिर्फ उसको रिप्लेस करेगी, आगे की यहाँ पर किसी को भी रिप्लेस नहीं करेगा। ये रिप्लेस फंक्शन, ये जो रिप्लेस मेथड है, ये आगे की स्ट्रिंग को रिप्लेस नहीं करेगा। सबसे पहले इसको अगर वो मैच मिल जाता है, तो स्ट्रिंग कैसे वर्क करता है, रिप्लेस कैसे वर्क करता है, रिप्लेस इस स्ट्रिंग को चेक करेगा, कहीं पर भी उसको मनकीरत मिल गया तो वहां पर ये रुक जाएगा। वहां पर जो अपने नेक्स्ट पैरामीटर में वैल्यू दी होगी तो वहां पर वो वैल्यू आ जाएगी, बट उसके बाद आगे नहीं जाएगा। आगे अगर कहीं पर भी मनकीरत है तो वो ये नहीं लेगा। उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करें, ठीक है, या फिर आप रिप्लेस ऑल मेथड का भी यूज कर सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन अभी हमने नहीं किए, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, बट फिर भी मैं आपको बताता हूं। रेगुलर एक्सप्रेशन मैं ऐसे लगाऊंगा, मैं यहां पर लगाऊंगा फॉरवर्ड स्लैश और यहां पर भी फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, लगा दिया। बट अब मैं यहां पर लगाऊंगा जी। सेव किया, आप देखना तो माय नेम इज विजय, माय नेम इज विजय, माय नेम इज विजय यहां पर आ गया, ठीक है। ये होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। जी का क्या मतलब होता है, ग्लोबली, जो ग्लोबली चेंज हो जाएगा, जितने भी यहां पर मनकीरत होंगे वो सभी विजय हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक मेथड होता है। तो एक और मेथड होता है, मैं आपको दिखाता हूं। इसको तो मैं सिंपल ऐसे लगा लेता हूं, ये देखो, ठीक है, सिर्फ यहां पर एक पर चेंज हुआ, पहले जैसा कर दिया। अब देखना, अब मैं इसको स्ट्रिंग बनाता हूं, नीचे लेकर जाता हूं, स्ट्रिंग से हटाया। अब अगर मैं रिप्लेस की जगह रिप्लेस ऑल कर दूं, अब देखना तो माय नेम इज विजय, माय नेम इज विजय, माय नेम इज विजय आ जाएगा। तो बस ये होता है रिप्लेस मेथड का यूज और रिप्लेस ऑल का। रिप्लेस करेंगे तो जो सबसे पहला वर्ड होगा जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं सिर्फ वही होगा, बट अगर आप रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जो आपने रिप्लेस करना है वो हर जगह से रिप्लेस हो जाएगा। आप रेगुलर एक्सप्रेशन से भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको फिर से बनाते हैं कमेंट। तो इसके बाद नेक्स्ट मेथड कौन सा है हमारे पास, नेक्स्ट मेथड हमारे पास है टू अपर केस या फिर टू लोअर केस। तो अगर आपका जो टेक्स्ट है, जो स्ट्रिंग है, अगर वो लोअर केस में है, आप उसको अपर केस में करना चाहते हैं, तब आप टू अपर केस मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर पहले से अपर केस में, अगर उसको आप लोअर केस में करना चाहते हैं, तब आप टू लोअर केस मेथड का यूज कर सकते हैं। करते हैं, चलो। तो यहां पर मैं इसको कमेंट से हटा देता हूं। तो जैसे ये जो str है, इसको मैं अगर अपर केस में कर दूं, ये मेथड लगा दिया, बस पैरामीटर कोई पास नहीं करवाना, सिंपल आपने टू अपर केस लगा दिया। आप देखना तो ये देखो सभी अपर केस में आ गए, ठीक है। तो अगर मैं इसको लोअर केस में करना चाहता हूं तो सेम ऐसे इसको नीचे ले जाता हूं। तो ये पूरी जो स्ट्रिंग है ये वाली, इसको मैं कर देता हूं लोअर केस में, टू लोअर केस। तो लोअर केस में तो ये तो है ही, बट जो फर्स्ट यहाँ पर ये देखो, जो फर्स्ट लेटर है हर वर्ड का वो अपर केस में है, तो वो भी लोअर केस में हो जाएगा। ये देखो सभी लोअर केस में हो गए, ठीक है। और अच्छे से समझना चाहते हैं तो यहाँ पर str2 कर देता हूं मैं, ये str1 कर देता हूं मैं,
ठीक है, अब देखना यहां पर मैं लगाता हूं प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, तो सेव किया। चलो देखते हैं अब क्या है हमारे पास। तो यहाँ पर एरर है, एरर क्या है, str2 है। ठीक है, ये है अब अपर केस में। ठीक है, आपको दिखाने के लिए अभी हम टू लोअर केस को डिलीट करते हैं। तो str2 को देखना, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ये है अपर केस में। जैसे मैं यहाँ पर लगाता हूँ टू लोअर केस मेथड है ये, तो अब देखना प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, अब ये लोअर केस में आ गया। तो ये यूज होता है टू अपर केस का और टू लोअर केस का। नेक्स्ट मेथड कौन सा है हमारे पास, नेक्स्ट मेथड हमारे पास है कॉनकट मेथड। इसका क्या यूज होता है, इससे हम स्ट्रिंग को ज्वाइंट कर सकते हैं, यानी कि जोड़ सकते हैं। जोड़ने के लिए हम जहां तो प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं, उससे भी हम 3 4 5 जितनी भी स्ट्रिंग होती है उसको ज्वाइंट कर देते हैं। दूसरा हमारे पास ये मेथड भी होता है जिसके यूज से हम स्ट्रिंग जितनी स्ट्रिंग्स हैं उनको ज्वाइंट कर सकते हैं। कैसे वो देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रिंग मैं ले लेता हूँ, जहाँ ये दो स्ट्रिंग है ना, तो जैसे अगर मुझे str1 को str2 से ज्वाइंट करना है, तो जो मैंने ये टेक्स्ट लिखा है इसको मैं एक बार थोड़ा सा कम कर देता हूँ। माय नेम इज मनकीरत, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। या मैं अभी यह एक और स्ट्रिंग बनाता हूँ, यहाँ पर str2 इसको करता हूँ, इसको मैं str3 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लगाता हूँ माय चैनल नेम इज कोडिंग विद मनकीरत। ठीक है, तो ये मेरे चैनल का नेम है। तो अब मैं सबसे पहले str1 और str2 को अगर जोड़ना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, तो मैं जाऊंगा यहां पर, इसको कमेंट बनाते हैं, नीचे लेकर जाता हूं। तो ये देखना मैं यहां पर लगाऊंगा जो str1 है। ठीक है, यहां पर मैं लगाना चाहता हूं कॉनकट मेथड, और मैं किसके साथ ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं ज्वाइन करना चाहता हूं str2 के साथ। सेव किया, चलो देखते हैं। तो ये देखो माय नेम इज मनकीरत, माय चैनल नेम इज कोडिंग विद मनकीरत आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेस दे देता हूं मैं, यहाँ पर भी स्पेस दे देता हूं, यहाँ पर सेमीकोलन में देना होता है तो दे दिया करो। ठीक है, माय नेम इज मनकीरत, माय चैनल नेम इज कोडिंग विद मनकीरत। और मैं इस थर्ड को भी, अगर जो थर्ड स्ट्रिंग है इसको भी ऐड करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा कोमा और str3। तो अब देखना माय नेम इज मनकीरत, माय चैनल नेम इज कोडिंग विद मनकीरत, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो ऐसे आप स्ट्रिंग को ज्वाइंट कर सकते हैं कॉनकट मेथड के जरिए। तो वैसे तो आप प्लस का भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इस वीडियो में बता देता हूं एक बार फिर से। ये देखो प्लस कैसे कर सकते हैं, आप सिंपल यहाँ पर लगाएं str1 प्लस str2 प्लस str3, तब भी ये सेम होगा। माय नेम इज मनकीरत, ये देखो सेम आ गई स्ट्रिंग। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड कौन सा है हमारे पास, नेक्स्ट मेथड हमारे पास है ट्रिम। तो ट्रिम का क्या काम होता है, जो ट्रिम होता है वो जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है स्टार्टिंग में और एंड में, जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है उसको खत्म कर देता है। कैसे, देखो जैसे ये स्ट्रिंग है string3 या string1 को देखो, यहाँ पर मैंने इतनी स्पेस दे दी, यहाँ पर भी बहुत सारी स्पेस है। ठीक है, अब देखना, अब अगर मैं यहाँ पर str1 का यूज करूँ तो देखना क्या आ रहा है हमारे पास। ये देखो यहाँ पर भी स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस है, बट यहाँ पर स्पेस हमको दिख नहीं रही। इसको देखने के लिए मैं यहाँ पर कोमा लगाकर, यहाँ पर मैं ऐसे कुछ भी लगा देता हूँ, एंड एंड लगा दिया। तो ये देखो यहाँ पर कितनी स्पेस है, यहाँ पर कितनी स्पेस है। ठीक है, जो एंड नहीं, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ फुल स्टॉप, या ऐसे। ये देखो यहाँ पर और यहाँ पर कितनी सारी स्पेस है। तो अब देखना, अगर आप यहाँ पर ट्रिम का यूज करेंगे तो आपकी ये स्पेस और ये स्पेस खत्म हो जाएगी। मैं यहाँ पर लगाऊंगा str.trim, ये स्टार्टिंग और एंड से ट्रिम हो जाएगी। ये देखना, ये देखो स्टार्टिंग से भी ट्रिम हो गई और एंड से भी ट्रिम हो गई। अगर मैं इसको फिर से वैसे कर दूं,
फिर से ये देखो कितनी स्पेस हो गई। अगर मैं और स्पेस आपको दिखाना चाहता हूं तो आप यहाँ पर और स्पेस ले लें। ये देखो, अब देखना, अब अगर मैं यहाँ पर ट्रिम करूंगा तो ये देखो हो गई ना सही। तो ऐसे आप ट्रिम का यूज कर सकते हैं। ट्रिम से अगर स्टार्टिंग में और एंड में एक्स्ट्रा स्पेस होगी वो खत्म हो जाएगी, एक स्पेस ही रहेगी फिर। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर बीच में से कहीं ट्रिम करेंगे, बीच में से कहीं स्पेस ज्यादा देंगे तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप बीच में से काम कर रहे हैं। बीच में से ट्रिम नहीं होता, जो स्टार्टिंग में और एंड में ट्रिम होता है, ये बात आपको याद रखनी है। सेव किया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड है वो है ट्रिम स्टार्ट। तो जो ट्रिम स्टार्ट है या ट्रिम एंड है, ये सिर्फ जो अगर ट्रिम स्टार्ट का यूज करेंगे तो सिर्फ स्टार्टिंग से ही ट्रिम होगा। स्टार्टिंग में जो अगर स्पेस एक्स्ट्रा है सिर्फ वहीं पर ही ट्रिम होगा। अगर आप एंड से ट्रिम करना चाहते हैं तो सिर्फ एंड पर ही ट्रिम होगा, स्टार्टिंग पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो भी देख लेते हैं। इसको नीचे, इसको कॉपी, सॉरी इसको कमेंट। तो str1 को पहले देखते हैं। तो ये देखो ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वही काम करता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर स्पेस है, अब देखना। तो यहाँ पर स्पेस ज़्यादा दी हुई है ना, तो इसलिए ऐसा आ रहा है। थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि ये कि यहाँ पर लाइन में आ जाए। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर जो स्टार्टिंग में स्पेस एक्स्ट्रा है इसको खत्म करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा ट्रिम, सॉरी डॉट ट्रिम स्टार्ट। ठीक है, अब देखना स्टार्टिंग में ये ट्रिम खत्म हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर एंड से ट्रिम खत्म करना चाहते हैं, एंड पर ये देखो है ना एक्स्ट्रा, अगर इसको खत्म करना चाहते हैं आप ट्रिम एंड कर दे। ये बड़ा होना चाहिए, जो सेकंड वर्ड है बड़ा होना चाहिए, ट्रिम का भी ऐसे बड़ा होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये देखो अब एंड से ये ट्रिम हो गया, एंड से जो एक्स्ट्रा स्पेस थी वो खत्म हो गई। तो नेक्स्ट मेथड को देख लेते हैं, चलते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट मेथड हमारे पास है पैड स्टार्ट और पैड एंड। पैड स्टार्ट मतलब कि पैडिंग स्टार्ट और पैडिंग एंड। अगर आप अपने स्ट्रिंग में स्टार्टिंग में या फिर एंड में पैडिंग को लगाना चाहते हैं तब आप ये दोनों मेथड्स का यूज कर सकते हैं। ये दोनों मेथड्स 2017 में हमारे पास आए हैं, ECMAScript 2017 में आए हैं। तो कैसे यूज करना है इसका वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर चलता हूँ, यहाँ पर मैं स्पेस को खत्म कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं स्पेस को खत्म कर देता हूँ, नीचे चलता हूँ और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग लगाया। str1 पर मुझे क्या करना है, str1 पर मुझे पैडिंग लगानी है, स्टार्ट में पैडिंग लगानी है, तब आप पैड स्टार्ट का यूज करेंगे। पी जो है वो आपका लोअर में आएगा और जो सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर यानी कि एस ये आपका अपर में आएगा। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमको कितनी पैडिंग देनी है वो बतानी है। मैं यहाँ पर 30 पैडिंग देना चाहता हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में पैडिंग आ जाएगी। ये देखो थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। ये देखो स्टार्टिंग में पैडिंग आ गई। अगर आपको और पैडिंग चाहिए आप 40 कर दें। तो ये देखो और पैडिंग आ गई स्टार्टिंग में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ। तो इतनी पैडिंग बहुत है। तो ये पैडिंग थोड़ी सी मैं ज़्यादा कर देता हूँ दिखाने के लिए, पता भी चलेगी पैडिंग हुई है। 30 कर देता हूँ। तो ये देखो इतनी पैडिंग हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और पैरामीटर होता है। तो अगर आप यहाँ पर स्पेस की जगह कुछ और लगाना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर अगर एक्स लगा दूं, तो जितनी भी स्पेस एक्स्ट्रा होगी पैडिंग के बाद स्पेस होगी, जिस स्पेस पे जैसे पैडिंग होगी, जितनी पैडिंग हुई होगी उसके बीच जो है जो खाली स्पेस आ जाती है ना, उसके बदले में यहाँ पर एक्स एक्स आ जाएगा। ये देखना एम्प्टी स्पेस की जगह यहाँ पर एक्स एक्स आ गया। अगर आप यहाँ पर कुछ और प्रिंट करवाना चाहते हैं वाई, तो वाई वाई आ जाएगा जहां पर जितनी स्पेस होगी। अगर स्पेस कम है तो यहाँ पर मैं स्पेस कम कर देता हूँ, 30 की जगह 20 कर देता हूँ। तो उस हिसाब से एक्स आ जाएगा, सॉरी वाई आ जाएगा। तो वाई आ गया। अगर मैं यहाँ पर 60 कर देता हूँ तो 60 यहाँ पर वाई वाई आ जाएगा, वाई 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 वाई। तो ये ऐसे आप इसका यूज कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही अगर इसको मैं कमेंट बना देता हूँ, नीचे लेकर जाना चाहता हूँ, कमेंट सेट आया। अगर मैं एंड में यही करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर कर दें एंड। एंड से मैंने स्पेस दे दी यहाँ पर 50।
तो स्पेस आपको दिखेगी नहीं, एंड में आपको कुछ लगाना भी होगा। मैं यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले। तो ये देखो इतनी स्पेस है, तो इसको मैं थोड़ा सा और लेकर आता हूँ। ये देखो ये स्पेस इतनी हो गई। अगर मैं यहाँ पर 40 कर दूं तो ये देखो इतनी स्पेस हो जाएगी। जो स्पेस बची है यहाँ पर भी मैं एक्स एक्स करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लगा दूंगा, यानी कि सिंगल कोड का यूज करूंगा, एक्स कर दूंगा। तो ये देखो एक्स एक्स आ गया। तो अब आप अगर इसका यूज नहीं करना चाहते तो ना कर, ये समझाने के लिए था। तो ये देखो एक्स एक्स आ जाएगा जो एक्स्ट्रा स्पेस होगी। तो बस यही काम होता है पैडिंग का। तो इसके अलावा नेक्स्ट मेथड कौन सा है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। तो ये भी जो पैडिंग है, यानी कि जितने भी स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं ये ओरिजिनल वैल्यू को इफेक्ट नहीं करते, ये एक न्यू स्ट्रिंग बना देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कैर एट। कैर एट मतलब करेक्टर एट। तो करेक्टर को अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे ये देखो मैं यहाँ पर इसको नीचे लेकर आता हूँ। कैर एट का यूज करना है आपने। यहाँ पर मैं लगाता हूँ कैर एट। तो जो कैर ऐड होता है इसमें हम कोई नंबर देते हैं। जैसे मुझे कोई इंडेक्स चाहिए, अगर मैं यहाँ पर str1 का 0 कर दूंगा तो 0 इंडेक्स पर जो लेटर होगा, जो करेक्टर होगा, वो हमारे पास आ जाएगा। तो 0 पर कौन सा करेक्टर है, तो m है, तो m हमारे पास आ गया। क्या 0 पर m है, तो 0 पर हाँ m है, ठीक है। तो इसके अलावा तो ऐसे अगर आप यहाँ पर 1 करेंगे, मैं यहाँ पर 1 कर देता हूं, तो 1 इंडेक्स पर जो करेक्टर होगा वो आपके पास आ जाएगा। ये देखो भाई आ गया। तो जो करेक्टर ऐड होता है, यानी कि जो कैर ऐड मेथड होता है, इसमें हम कोई इंडेक्स देते हैं, उस इंडेक्स पर जो वैल्यू होती है वो हमको डिस्प्ले हो जाती है। जैसे 1 पर जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई। अगर मैं यहाँ पर 8 कर दूंगा तो 8 पर जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी। ऐसे अगर मैं यहाँ पर 100 कर दूंगा, 100 पर तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो होता है कैर एट का। तो नेक्स्ट मेथड हमारे पास है कैर कोड ऐड, यानी कि करेक्टर कोड ऐट। तो ये क्या करता है, जो करेक्टर ऐट है, ये तो अगर हम कोई भी इंडेक्स देते हैं, उसका जो इंडेक्स पर जो वैल्यू होती है वो हमको डिस्प्ले हो जाती है। बट कैर कोड ऐट में ऐसा नहीं होता। कैर कोड ऐट में अगर हम कोई इंडेक्स देंगे, जैसे मैंने ये आपको ऊपर दिखाता हूं, मैं यहाँ पर स्ट्रिंग पर चलते हैं। तो जैसे मैंने ये जो स्ट्रिंग है, अगर तो मैं कैर एट मेथड का यूज करता हूं, यानी कि अगर मैं 0 लगाऊंगा तो मेरे पास 0 पोजीशन पर m है, तो मुझे m डिस्प्ले हो जाता है। बट कैर कोड ऐट में ऐसा नहीं होता। करेक्टर कोड ऐट में क्या होता है हमारे पास, करेक्टर कोड ऐट में अगर मैं यहाँ पर इस स्ट्रिंग पर अगर मैं 0 इंडेक्स लगाऊंगा कैर कोड ऐट में, तो मुझे ये m प्रिंट नहीं होगा। m का जो एसक्यू करेक्टर कोड है मुझको वो प्रिंट होगा। एसक्यू क्या होता है, एसक्यू का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो एसक्यू करेक्टर क्या होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। जो कंप्यूटर होते हैं वो हमारी इंसानी भाषा को नहीं समझते, उनको अगर हम अपनी बात समझाना चाहते हैं तब हम एसक्यू कैरेक्टर कोड का यूज करते हैं। सिंपल भाषा में कि जो हर एक कैरेक्टर होता है, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो हमारा कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड के अंदर जितने भी सिंबल है, जितने भी लेटर हैं, जितने भी नंबर है, इन सब का अलग अलग एक कोड है। वो कोड क्या है वो मैं आपको बताता हूं। नीचे आए, मैं अब यहाँ पर चलता हूं, इसको कमेंट से हटाया, मैं यहाँ पर कैर कोड ऐड का यूज किया। सी यहाँ पर जो है वो लोअर में, उसके बाद सेकंड वर्ड है उसका जो फर्स्ट करेक्टर है, यानी कि अगेन सी आएगा, वो आपका यहाँ पर होगा अपर में, ऐड का ए अपर में। तो 0 इंडेक्स पर हमारे पास क्या है, 0 इंडेक्स पर हमारे पास m है। तो m का एसक्यू करेक्टर कोड क्या होना चाहिए, पहले मैं आपको वो बताता हूं। ये देखो ये टेबल है एसक्यू करेक्टर कोड का। इस टेबल में ये देखो ये एसक्यू करेक्टर कोड दिए हैं। ये देखो 48 हो गया, 49 हो गया। मैं नीचे लेकर जाता हूं, ये देखो यहाँ पर अपर लेटर का अलग एसक्यू करेक्टर कोड होता है, लोअर का अलग होता है। ये देखो ये अपर है, मेरा m अपर में है, तो मेरे पास 77 आना चाहिए। ये देखो एसक्यू करेक्टर कोड कितना है, 77। ये देखो ये 77 मेरे पास आना चाहिए। तो 77 यहाँ पर, ये देखो 77 आ गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूं 1, तो एम वाई, तो फर्स्ट पोजीशन पर हमारे पास y है, तो y का एसक्यू करेक्टर कोड डिस्प्ले होगा। तो एसक्यू टेबल हमारे पास ये रहा। तो y y y स्मॉल y देखना है ना हमने, तो स्मॉल y हमारे पास
ये देखो, ये स्मॉल वाई हमारे पास यहाँ पर होगा, ये देखो 1 to 1, हमारे पास 1 to 1 आना चाहिए। ये देखो, तो बस फिलहाल आप इतना समझ ले, आगे हम एसक्यू कैरेक्टर कोड के बहुत सारी एग्जांपल्स को देखेंगे, बट आप फिलहाल इतना समझ ले कि जब भी आप कैर ऐड का यूज करते हैं तो जो भी आपने इंडेक्स दिया होगा वो इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, बट जब आप कैर कोड ऐड का यूज करते हैं तब जो भी आप इंडेक्स देंगे उस इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी उसका एसक्यू कोड डिस्प्ले हो जाएगा। तो एसक्यू क्या होता है? एसक्यू एक बिचौलिए का काम करता है जो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा तक पहुंचाती है और कंप्यूटर की भाषा को हमारे तक पहुंचाती है। जो कंप्यूटर होता है वो तो 0 1 को समझता है, तो जब भी हम अपनी भाषा में कंप्यूटर को कुछ बताना चाहते हैं तब जो एसक्यू होता है वो हमारी भाषा को कंप्यूटर तक पहुंचाता है उसकी भाषा के अकॉर्डिंग, और उसकी भाषा को हम तक पहुंचाता है हमारे अकॉर्डिंग। तो यही काम होता है एसक्यू का, बस आप फिलहाल इतना समझ ले। तो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म कैर कोड। तो ये क्या काम करता है? ये हमारे पास एसक्यू करैक्टर को देता है, ये कोई स्ट्रिंग के साथ नहीं लगाते हम, ये हम अगर एसक्यू का टेबल देखना चाहते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे अब मुझे यहाँ पर एसटीआर की जरूरत नहीं है, मैं सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का यूज करूंगा। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर फॉर्म कैर कोड हमारे पास है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर जैसे एम्प कौन सा था, 77 कर दूंगा तो मेरे पास अब एम प्रिंट हो जाएगा, ये देखना। तो एम प्रिंट हो गया। तो क्या काम होता है इसका? तो इसके अंदर मैं एसक्यू करैक्टर कोड लगाता हूं तो मेरे पास उस एसक्यू करैक्टर कोड की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। 3 है, मैं आपको जल्दी से समझाता हूं एक बार। तो कैर ऐड का क्या काम होता है? कैर ऐड के अंदर मैं इंडेक्स लगाता हूं, उस इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी वो मुझे प्रिंट हो जाएगी। और जो कैर कोड ऐड होता है उसके अंदर अगर मैं कोई इंडेक्स लगाऊंगा तो वो उस इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी उस वैल्यू का जो एसक्यू करैक्टर कोड होगा, एसक्यू कोड होगा, वो मुझको डिस्प्ले हो जाएगा। फ्रॉम कैर कोड क्या काम करता है? फ्रॉम कैर कोड के अंदर मैं एसक्यू करैक्टर कोड लगाता हूं, उस करैक्टर कोड के ऊपर जो वैल्यू होगी वो हमको डिस्प्ले हो जाएगी। अगर मैं 77 की जगह अगर मैं 1 to 1 कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास y आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 9 कर दूंगा तो यहाँ पर 9 पर कुछ नहीं आया, क्योंकि 9 पर क्या है? सिंबल होंगे, स्पेशल सिंबल्स होंगे यहाँ पर, तो वो इसलिए नहीं आएंगे। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है? स्टार्टिंग में ये स्पेशल सिंबल्स हैं। तो स्पेशल सिंबल्स के अलावा नीचे चलते हैं। अगर मुझे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चाहिए ये वाला तो मैं 63 कर दूंगा, तो ये देखना 63 कर दूंगा तो ये देखो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो और मेथड कौन सा है हमारे पास? नेक्स्ट मेथड हमारे पास है स्प्लिट। स्प्लिट का क्या काम होता है? जो स्प्लिट मेथड होता है इनसे हम स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? चलो देखते हैं। इसको ही मैं नीचे ले आता हूं, इसको कमेंट बनाया। तो अब यहां पर क्या करना है? अब यहां पर लगाएं str1 जो है वो हो जाए स्प्लिट। कहां से स्प्लिट हो? मैंने यहां पर सिंगल कोट का यूज किया, बीच में स्पेस लगा दी, जहां पर स्पेस होगी वहां से ये कट हो जाए। तो अब देखना, जहां जहां स्पेस थी वहां पर ये कट हो गया, एरे बन गया। तो ऐसे आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, एरे भी बना सकते हैं। अगर आप यहां पर कॉमा लगा दे, आप यहां पर सिर्फ 2 ही यहां पर इंडेक्स चाहिए आपको, अब देखना अब सिर्फ 2 माई नेम ही आएंगे और नहीं आएंगे। अगर आप 3 कर देंगे तो 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक हमारे पास लास्ट मेथड रह गया था, वो मैंने यहाँ पर शायद ऐड नहीं किया, तो वो मेथड भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर करते हैं ऐड। यहाँ पर मैं लगाता हूँ टू स्ट्रिंग। तो टू स्ट्रिंग का क्या होता है? टू स्ट्रिंग मेथड से हम किसी भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पर एक, ये देखो यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप है, लेट str मैंने यहाँ पर ले लिया, और यहाँ पर मैंने कोई डेटा टाइप ले लिया 1 4 6 7 8, ऐसे कुछ डेटा टाइप मैंने ले लिया। तो अब मुझे अगर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा? पहले मैं आपको इसका डेटा टाइप दिखाता हूं। ये देखो सिंपल str1 है,
इसका डेटा टाइप चेक करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे टाइप ऑफ str। ठीक है, आप देखना, तो ये देखो इसका डेटा टाइप आ गया नंबर। अगर मैं यहाँ पर ट्रू लगाऊं, यहाँ पर ही लगा के दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ट्रू लगा दूं तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, ये देखो बुलियन। अब देखो, अब मैं यहाँ पर जो str है इसको टू स्ट्रिंग कर दूं, अब इसका डेटा टाइप देखना, अब इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया। ऐसे अगर मैं यहाँ पर बुलियन का यूज कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर अगर ट्रू करूं, ट्रू बुलियन है, बट मैं यहाँ पर टू स्ट्रिंग कर दूं, अब इसका डेटा टाइप देखना, अब इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया। अगर मैं यहाँ पर ऐसे रहने दूं, अब तो ये बुलियन ही होगा। यहाँ पर मैं str1 का यूज कर दूं, ठीक है, इसको स्ट्रिंग करूं, ये तो पहले से स्ट्रिंग है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्ट्रिंग मेथड जिससे आप किसी भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके पास एक एरे है, इस एरे को आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल इजी है, मुझे पता है आप कर लेंगे। ठीक है, तो सेकंड देखते हैं क्या है हमारे पास। ये देखो यहाँ पर ये मैंने हेडिंग लगाई है, ये बटन है, ये पैराग्राफ है, ये बटन है। ठीक है, ब्राउजर में चलते हैं, ये देखो यहाँ पर ये दो बटन है। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं लोअर केस को क्लिक करूं तो ये जो टेक्स्ट है ये हमारा लोअर केस में आ जाए, जब भी मैं अपर केस वाले बटन को क्लिक करूं ये जो टेक्स्ट है ये हमारा अपर केस में हो जाए। इजी है ना, मुझे पता है कि आपको ये आ जाएगा, आप बहुत इजीली बहुत आराम से इसको कर पाएंगे। बस कोई ज्यादा होमवर्क बड़ा मैंने दिया, बिल्कुल सिंपल सा काम है। ये दो काम करने हैं, एक ये लोअर केस और अपर केस आपने यहाँ पर करना है कि लोअर केस को क्लिक करूं तो लोअर केस के ऊपर जो ये वाला है ये आपको लोअर केस में आ जाए, अपर केस को क्लिक करूं तो ये वाला आपका अपर केस में आ जाए। बस यही काम आपने करना है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस कंप्लीट वीडियो का सोर्स कोड और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग को कैसे सर्च कर सकते हैं उन सभी मेथड्स को देखेंगे।